जो 13-14 साल एक जगह ड्यूटी कर लिया है वो कहाँ धक्के खाएगा जाके। 1 महीने के अंदर अंदर हमें न्याय नहीं मिला तो हम दोबारा हजारों की संख्या में यहाँ का घेराव करेंगे और साथ ही साथ श्रम मंत्रालय का भी घेराव करेंगे। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के प्रत्येक चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियां सरकारी संस्थानों में काम करने वाले ठेका मजदूरों को पक्का करने का दावा करती आ रही हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ये दावे भुला दिए जाते हैं। सरकारी विभागों में हजारों हजार ठेकाकर्मी काम करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें पक्का नहीं किया गया है। यहाँ तक कि उन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है। उन्हें 12 से 16 घंटे काम करना पड़ता है। कई जगहों पर ऐसी शिकायतें मिली हैं, ठेकेदार मजदूरों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन बैंकों में ट्रांसफ़र तो करता है, लेकिन अगले दिन एक बड़ा हिस्सा वो वापस ले लेता है। जब इसकी शिकायत मजदूर करते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऐसा ही कुछ मामला ईएसआई और सीपीडब्ल्यूडी के ठेका कर्मियों के साथ हुआ है, जिन्होंने ठेकेदारों से अपने अधिकारों की मांग की और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। इन मजदूरों ने अपने अधिकारों को पाने के लिए और एक उम्मीद के साथ श्रम विभाग में शिकायत दर्ज की थी, मगर ये मजदूर महीनों से श्रम विभाग के चक्कर काट रहे हैं। और जैसा सनी देओल का डायलॉग फेमस है ना कि तारीख पे तारीख मिल रहा है, वैसा ही मजदूरों को सिर्फ तारीख मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर अलग अलग सेक्टर के श्रमिक, ठेका श्रमिक आज दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 के लेबर डिपार्टमेंट के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी समस्याओं के बारे में, समझेंगे ठेकेदार और राजनीतिक पार्टियों के दाव पर वो क्या कहना चाहते हैं। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। सर, अभी क्या इनका डिमांड कहाँ तक पहुँचा है, क्या बातचीत हुई है? देखिए, ऐसा है कि हमारी बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारे विवाद जो थे वो यहाँ पर पेंडिंग थे, काफ़ी दिन से चल रहे थे। और इन मजदूरों को बार बार नौकरी से निकाला जा रहा, बार बार रखा जाना, न्यूनतम वेतन ना मिलना, समय पर तनख्वाह ना मिलना, ईएसआई, पीएफ, बोनस, जो भी इनकी ग्रेवेंस है, जो स्टैचुरी बेनिफिट है, वो इनको नहीं मिल रहा है, चाहे वो ईएसआई हो, चाहे वो सीपीडब्ल्यूडी हो। क्योंकि आजकल जो ठेकेदारी प्रथा है वो एक तरीके से काल का गाल बनी हुई है, मजदूर उसमें समाते जा रहे हैं। इस सब के लिए हमने एक इनको ज्ञापन दिया था और प्रदर्शन करने का आज हमारा एक पंजाब घेराव था इस ऑफिस पर प्रदर्शन करने का। सर क्या बोले, हम तो झेल रहे हैं, बोलेंगे क्या। 3 महीने हो गए नौकरी से निकाले हुए, सिर्फ धक्के खा रहे हैं। अभी कुछ मतलब हुआ नहीं है, अभी बस देख रहे हैं, हो रहा है। देखते हैं 1 महीना और, उसके बाद फिर करेंगे कुछ। इनका ईएसआई का जो डिमांड है वो तो कई महीनों से चल रहा है, इस पे अभी तक इनका कोई रुख साफ हुआ है कि नहीं हुआ? इनका रुख कैसे साफ होगा मुझे बताइए। आए दिन डिपार्टमेंट से लोग रिटायर हो रहे हैं, अफसर रिटायर हो रहे हैं, अधिकारी रिटायर हो रहे हैं, आईओ रिटायर हो रहे हैं। आईओ का लेबर डिपार्टमेंट के अंदर सबसे मुख्य कारण है और काम भी है, वो कारण ये है कि ये जो अब जैसे इनको काम से निकाल दिया तो इंस्पेक्शन करने कौन जाएगा? आईओ जाएगा। कोई बेनिफिट दिलाने कौन जाएगा? आईओ जाएगा। आज हमारे इतनी दुखद बात है, आप कहने भी शर्म आएगी कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर 11 जिला काले हैं, दिल्ली के अंदर भी, यहाँ भी। तो वहाँ एक 11 होने के बाद आईओ कितने हैं? मात्र 3। एक आईओ के पास 5 डिस्ट्रिक्ट है। वो 5 डिस्ट्रिक्ट में बैठेगा, जिसमें सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो काम करेगा। विजिट कब करने कब जाएगा? इनको काम पे कब रखवाएगा? इनकी बात कब सुनेगा? वो क्या सिर्फ आएगा और हाजिरी लगा के चला जाएगा? ये कहीं ना कहीं सरकार की जो कूटनीति है कि फूट डालो, राज करो और मजदूरों को सिर्फ चक्कर लगवाओ, परेशान करो। तीसरा महीना हो गया, घर बैठे इधर उधर के धक्के खा रहे हैं। कभी कहीं जा रहे हैं काम के लिए, कभी कहीं जा रहे हैं। कोई 10,000 मांग रहा, कोई 20,000 मांग रहा। कहाँ से देंगे हम 10,000 की नौकरी करके? सर, हम जो 10,000 भी दे रहे हैं उसमें से पता है रिफंड वापस लेके हमें 6,000 7,000 हमारे अकाउंट में डालते थे। उसके बावजूद भी हम लोगों को बाहर निकाल दिए। हमें 13-14 साल हो गए वहाँ ड्यूटी करते हुए। बताओ अब हम कहाँ जाएंगे, नई जगह कहाँ भटकेंगे जाके? जो 13-14 साल एक जगह ड्यूटी कर लिया है वो कहाँ धक्के खाएगा जाके? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। पहली बात तो यहाँ पे सीएल को पता ही नहीं है करना क्या है। उसका सवाल ये होता है कि मैं क्या करूँ। अगर उसके पास लेटर यहाँ पे कंप्लेंट लग भी गई है तो उसका है कि इंक्वायरी भेजे, नोटिस जवाब मांगे, लेकिन वो जवाब मांगने की बजाय वो कहता है मैंने तो उसे भेज दिया, अब आगे क्या करना है।
तो यहाँ अधिकारी खुद भी काम नहीं करना चाहते। अधिकारी इतने आलसी हो गए क्योंकि उनको पता उनको तनख्वाह मिल जाएगी, लेकिन जो मजदूर 12-12 घंटे काम कर रहा है और न्यूनतम वेतन उसको नहीं मिल रहा है, इससे बड़ा इशू है जो ठेकेदारी प्रथा है ना, इसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। हमको 15 साल 20 साल एक जगह नौकरी करते हुए हो गए, तो हमको रेगुलर करना चाहिए। हमको वही तनख्वाह मिल रही है, 12,000 10,000 ऐसे तनख्वाह मिलती है, इसमें हमारे बच्चे नहीं पलेंगे। और आजकल महंगाई के ज़माने में कहाँ बच्चे पलेंगे बताओ। सर परेशानी में ही चल रही है, और क्या घर क्या चल रही है। आदमी की तबीयत खराब है, बच्चे ऐसी है, एक टाइम खाते हैं एक टाइम ऐसे रहते हैं। 3 महीने का किराया नहीं दिए, मकान मालिक किराए के लिए रोज़ बोल रहे हैं। आज भी SI के लोग गेट पे बैठे हुए हैं, वही सफाई कर्मचारी SI वाले। आज वो ये कह रहे हैं कि हमने आपकी 19,000 रुपये सैलरी घेरी है, आप 13,000 रुपये रखो और बाकी जो सैलरी है वो हमें दो। तो इसीलिए वो भी SI वाले भी वो भी स्टेज पे बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा वहाँ पे। अब बताओ, जो यही सैलरी हमें दे देते, हम इतना क्यों वो करते। आज वही सैलरी 19,000 के लिए हमने अपना हक मांगने के लिए हमने यहाँ कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, तो हमसे गेट से बाहर खड़े कर दिए। हमको 6 महीने हो गए धक्के खाते हुए, इतना पैसा फूंक दिया है और ड्यूटी पे नहीं ले रहे थे। हमको नई कंपनी आई है, ड्यूटी पे नहीं ले रहा था। जब हमने सर के पास केस डाला, उससे तुरंत ही शाम को हमको फॉर्म दे दिया। अभी भी एक बंदे को ड्यूटी पे नहीं ले रहा है, उसके हाथ का ऑपरेशन हुआ, उस बंदे को ड्यूटी पे नहीं ले रहा है। वो बात समझिए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का जो कानून है उसके अंदर कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद किसी मजदूर को हटाया नहीं जाएगा, उसी मजदूर को रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर बड़ा चौंकाने वाला मुद्दा हो रहा है कि उनको निकाल दिया जाता है। ये गांव गया हुआ था हाथ का ऑपरेशन करवाने के लिए, अच्छा, ड्यूटी पे नहीं ले रहा, कह रहा चाहे कितना ही कर ले हम नहीं लेंगे इसको। इसके बारे में हमने कितना ही बोला, वहाँ पे हमारी नहीं सुनवाई होती। सवाल आपने उठाया जो बहुत लाजिम है कि ठेकेदारी खत्म होना चाहिए। ये सारी सरकार के अंतर्गत चलती है, जितने भी दिल्ली जल बोर्ड सरकार के अंतर्गत चलता है, MCD अंतर सबसे ज़्यादा ठेकेदारी वहाँ पे है, रेलवे में ठेकेदारी है। तो आप ठेकेदारी हम खत्म किससे करवाएंगे? सरकारी ठेकेदारी शुरू कर रखी है। ये जो लॉ आए हैं ना, जब से 4 कानून पास हुए हैं, सबसे पहले हमें इसका संज्ञान लेना चाहिए कि 4 कानून जो पास करे गए हैं उसमें मजदूरों का हनन कितना हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन कितना हो रहा है। जब तक हम इस पे संज्ञान नहीं लेंगे, जब तक हम सरकार को नहीं ज्ञापन देंगे कि ये चीज़ें गलत हैं, तब तक सरकार मनमानी हरकतें करती रहेंगी। मेरे मन की बात, तेरे मन की बात, यहाँ मन की बात से काम नहीं होता, यहाँ पे मेहनत करने से ही रोटी मिलती है। देखो, ख़त्म ऐसे किया जाएगा। हमारे ये साथी हैं, ठेकेदारी प्रथा लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को लेबर कोर्ट को जगा रहे हैं, तो ये ठेकेदारी प्रथा तो खत्म होगी। ठेकेदारी प्रथा जो है वो भारत सरकार की जड़ों के अंदर जा चुकी है। और कोई डिपार्टमेंट हो, जैसे मैं 12-14 यूनियन चलाता हूँ, ऑल इंडिया CPD का हमारा बड़ा डिपार्टमेंट है, साथी जानते हैं। मेरे यहाँ 50,000 आदमी ठेके पर काम करता है, 50,000 CPD के अंदर। और उनका ऐसा शोषण हो रहा है, ना तो उनको तयशुदा वेतन मिलता है, ना उनको PF, ना ESI। ठेकेदार क्या करता है, एक सफ़ेद सा फार्म लेता है, फार्म पे साइन करा लेता है, और लेबर कोर्ट उसके अंदर ये डिपार्टमेंट चोर बैठे, ये चोरी कहूँगा मैं लोगों को, ये चोर हैं। मार्च से जितने भी केस हमारे जो FOC हुए थे, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो यही बात अब मेन जिस बात पे आप ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है, भाई साथी लड़ रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा जो है ये हमारे सभी भाई साथी माताएं बहनें जितनी भी जो ये संघर्ष लोग कर रहे हैं, ये हमें सब लोगों ने मिलकर करना पड़ेगा। दोस्तों, ये बात समझनी है, किसी भी रेगुलर काम के लिए, चाहे साफ सफाई हो, रख रखाव हो, चौकीदार, दस्तावेज के रख रखाव जैसे तमाम जो काम हैं, उसके लिए ठेके पे श्रमिक रखना सही नहीं है। जैसा इन मजदूरों ने बताया, ठेकेदारी प्रथा के जरिए इन मजदूरों का बेहद शोषण हो रहा है। मजदूरों के शोषण को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है कि ठेके पे काम करने वाले मजदूरों को सरकारी संस्थानों के प्रबंधक इन मजदूरों को उसी जगह पर पक्का किया जाए। उन्हें सभी सामाजिक सुविधाएं सुनिश्चित हों, जैसे सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन, 8 घंटे काम, समान काम का समान वेतन, और इनके परिवार के लिए अस्पताल की सुविधा और PF जैसी तमाम तरह की सुविधाएं सुनिश्चित हों। सरकारी संस्थानों के साथ साथ गैर सरकारी संस्थानों में काम करने वाले ठेका मजदूरों को भी पक्का किया जाना चाहिए और उन्हें भी सभी सामाजिक सुविधाएं सुनिश्चित होनी चाहिए। इस बारे में आप सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।